Next question, in a binomial distribution, if chances of getting success are 50% and we perform an exceedingly large number of trials, the distribution will look like. अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं. पहला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. दूसरा, चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस आर 50%. जब हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो हम चांस ऑफ सक्सेस कि हमें कितने सक्सेस मिला और कितना फेलियर्स हमें मिला वो हम देखते हैं. तो probability of success is P, represented by P and failure represented by Q. तो they are saying success 50% है तो failure भी 50% हुआ, यानी कि हाफ हो गया probability. और तीसरी चीज़, they are performing exceedingly large number of trials, right? तो तीन चीज़ें यहाँ पे है. और फिर पूछ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल, पॉइजन, बाइनोमियल या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है क्या. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, इट्स अ डिस्क्रीट यानी कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज सेम इन ऑल द ट्रायल्स. ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज सेम इन ऑल द ट्रायल. जैसे कि यहाँ पे सिर्फ दो ही इवेंट्स हो सकते हैं किसी भी एक ट्रायल में. जब भी आप एक बार ट्रायल कर रहे हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 10 बार ट्रायल कर रहे हो, लेकिन उस ट्रायल में जो इवेंट अकर करेंगे दैट कैन बी 2. इवेंट का मतलब यहाँ पे है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं हेड और टेल का. अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, दिस इज द वन टाइम आपने टॉस किया तो 1 ट्रायल हो गया, 2 टाइम टॉस किया तो 2 ट्रायल्स हो गए. तो ऑन टॉसिंग आपके पास मिलेगा क्या, आइदर यू विल गेट अ हेड और अ टेल. तो 2 ही इवेंट हो सके एक ट्रायल के अंदर. इस केस में n is representing the trial, how many times you have tried. r is representing the success कि occurrence जो है उस इवेंट की क्या रही. अगर मुझे हेड का सक्सेस रेट देखना है तो occurrence ऑफ हेड इन दैट पर्टिकुलर ट्रायल क्या था. और फेलियर्स मीन्स यानी कि हेड नहीं आया, कितनी बार हेड नहीं आया. तो नंबर ऑफ n माइनस r, p is the probability of success and q represents the probability of the failure. So this is the formula. अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो यू कैन यूज़ दिस फार्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है तो वी यूज़ दिस फार्मूला. हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं स्टैट्स के. अब आगे देखते हैं. आगे ये कह रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बराबर है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी सिमेट्रिकल होगी, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल बोलते हैं. और अगर हमारा p जो है वो q के बराबर नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ नॉट इक्वल, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एसिमेट्रिक कहलाएगी. यानी कि हमारा जो है वो प्रॉपर ऐसे सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं आ रहा. हमारा डाटा जो है वो वन टेल्ड होगा, एक तरफ को या तो आइदर स्क्यू टू द लेफ्ट होगा और स्क्यू टू द लेफ्ट और टू द राइट होगा. तो और इसका रीज़न क्या है. और एक खास बात इसमें ये कि जब हम ट्रायल्स करते हैं तो हमें अपने ट्रायल्स को कम रखना है, फाइनाइट रखना है और स्मॉल रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ट्रायल करते जाएंगे तो हो सकता है बीच में कोई एरर आ जाए जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो वेरी करे. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, पीछे चलते हैं. यहाँ पे इन्होंने हमें पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी. तो आप ये देखिए कि यहाँ पे गेटिंग द सक्सेस इज 50% है, यानी कि P जो है हमारा दैट इज़ फेलियर कितना हुआ, Q कितना हुआ, वो भी इक्वल्स टू 50 ही हुआ. तो हेयर P इज़ इक्वल्स टू Q, यानी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक आएगा. सिमेट्रिक का मतलब है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.